नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत बार ईएमआई ईएमसी सुना होगा, साथ में कभी आपने सिंगल ईएमआई नहीं सुना होगा। लेकिन मैं सिर्फ ईएमआई के बारे में पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद आप ईएमसी में बताऊंगा। लेकिन उसका वीडियो एक अलग से बनाऊंगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। तो मैं आज इसको एकदम अच्छे से और एकदम सिंपल में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता क्या है? पहले तो ये एक ट्रायंगल में मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। एक ट्रायंगल होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक ऐसा ट्रायंगल, उसका ट्रायंगल होता है जिसमें क्या होता है, हम जिसमें होता है सोर्स, विक्टिम और कपलिंग पाथ। तो मैं सोर्स, विक्टिम और कपलिंग पाथ के बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या होता है ये। तो जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा मैं, उसके थ्रू आपको डिस्क्राइब करूंगा कि इसमें होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी होता है, अपना मानव शरीर होता है, ठीक है दोस्तों, ह्यूमन बॉडी, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, अलग अलग तरह की हमें बीमारियां होती है। आपको पता होगा कि कभी मलेरिया हो गया, कभी डेंगू हो गया, कुछ भी हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है दोस्तों, एबनॉर्मल हो जाता है। तो उसके लिए हमें दवाई की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दवाई वाला टॉपिक मैं नहीं बताऊँगा कि वो ईएमसी में आ जाता है। तो इस बीमारी के बारे में बताऊँगा कि ये कैसे होती है, हम कैसे लगती है, उसके सोर्सेज क्या है। तो जो ह्यूमन है, अगर मैं मान लूँ कि एक मलेरिया बीमारी है, मलेरिया आपको पता ही है वो मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ जो विक्टिम जो होता है वो हमारा, जिस पे प्रभाव पड़ने वाला है, बीमारी जिस पे होने वाली है, वो होता है हमारा विक्टिम, उसे हम विक्टिम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो सोर्स होता है, जिसके कारण होता है, उसको हम कहते हैं सोर्स। और अभी मच्छर और मानव शरीर तो अलग अलग है। मलेरिया ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा, जब मच्छर काटेगा तभी तो मलेरिया होगा ना। तो मच्छर का काटना क्या होता है, मच्छर का काटना होगा कपलिंग पाथ। ठीक है दोस्तों, तो यही मेन ट्रायंगल होता है ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हमारे सिस्टम में होता है। तो दोस्तों, अब मैं आऊँगा हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड की ओर, जहाँ पे इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ज़्यादातर ये जो माल फंक्शन होता है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर बेस्ड, यानी जिसमें पीसीबी होता है, डायोड, ट्रायोड, जो भी हमारे छोटे मोटे सेमीकंडक्टर कंपोनेंट यूज किए हुए जाते हैं जिस सिस्टम में, या फिर जो भी सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर हमारे सेमीकंडक्टर बेस्ड ही होता है वो सिस्टम। उसमें ज़्यादातर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का प्रभाव पड़ता है, उसी पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है। जैसे और बड़े बड़े सिस्टम हो गए, जैसे कि मोटर बीटर, इस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह ऑलरेडी हाई वोल्टेज पे चलते रहते हैं। लेकिन जो हमारा ये पीसी बेस्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, वो एकदम नॉर्मल वोल्टेज पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये छोटे छोटे, इस पे भी वो अगर ज़्यादा कम होता है तो वो क्या होता है, मिसबिहेव करने लगते हैं, माल फंक्शन करने लगते हैं। तो यही हमारा है आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सोर्स से। तो हमारे यहाँ पहला सोर्स क्या है, कॉइल। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर जगह पे कॉइल यूज़ हो जाता है। कॉइल में क्या होता है, एक कॉपर की वायर होती है जो कि इस तरह से होती है। तो दोस्तों, अगर इसमें से एसी करंट पास होगा तो क्या होगा, इसमें से अगर एसी करंट पास होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है अगर इसके कांटेक्ट में, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में अगर कोई भी केबल आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो एज ए कंडक्टर हो जाएगा। और हमारा जब एसी करंट पास होता है तो रोटेटिंग होता है, तो इस जो केबल है इस पे हमारे ईएमएफ का प्रभाव पड़ेगा, जिसमें थोड़ी सी अगर ये डीसी केबल्स होगी तो क्या होगा कि थोड़े बहुत डिजायर वोल्टेज के लिए बनी होगी, लेकिन अगर ईएमएफ का इसमें प्रभाव पड़ता है तो उसका वोल्टेज थोड़ा हाई डाउन, अप एंड डाउन भी हो सकता है, जिससे क्या होता है हमारे सिस्टम में जो डिजायर वोल्टेज जा रहा है इस डीसी केबल के थ्रू वो कम ज़्यादा होगा, तो क्या होगा हमारा सिस्टम माल फंक्शन करने लगेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यही था हमारा पहला पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हो गया क्लियर। तो इसमें अगर सोर्स, कपलिंग पाथ और विक्टिम की बात करें तो विक्टिम हमारा था सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम था हमारा, सिस्टम इलेक्ट्रिकल मतलब पीसीबी पकड़ लो। ठीक है दोस्तों, और सोर्स था हमारा ये कॉइल हमारा सोर्स था, और ये कॉइल सोर्स था इसमें, और कपलिंग पाथ था इन दोनों का कांटेक्ट में आना, है ना दोस्तों। तो यही था अब हमारा सोर्स, विक्टिम और कपलिंग पाथ का दोनों एग्जांपल हो गया। मैंने एक वुमेन पे दिया, एक कॉइल पे दिया। अब मैं बढ़ूंगा हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, सेकंड टॉपिक की तरफ। तो सेकंड सोर्स है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि हमारे जैसे कि आपको पता है पुराने ज़माने में हमारी टीवियाँ चलती थी, वो एक एंटीना होता था, वो फ्रीक्वेंसी रिसीव करता था, तो हमारी टीवी चला। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करने के कारण क्या होता है कि जैसे हमारा एक एंटीना डिजायर फ्रीक्वेंसी कैच करा है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी क्या करती है उसमें इंटरफ्रेंस करने लगती है, जिससे क्या होता है कि आपने देखा होगा टीवी, रेडियो हो गया, खर खर से आवाज़ आने लगता है। तो ये था हमारे फ्रीक्वेंसी का इंटरफ्रेंस, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो अच्छा टीवी चला था वो क्या माल फंक्शन करने लग जाता है, वो खराब सा होने दिखाई देने लगता है। और इसका एक और एग्जांपल है मोबाइल। जैसे दोस्तों कभी आप मोबाइल पे बात कर रहे हो तो क्या होता है, थोड़ी देर अचानक आपने देखा होगा कि कोई हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जिसका क्या होता है कि हमें किसी दूसरे की आवाज़ आने लगती है। तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी का अच्छा खासा एग्जाम्पल था। तो ये फ्रीक्वेंसी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का सोर्स है, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। और थर्ड पॉइंट है लीकेज करंट। दोस्तों लीकेज करंट भी एक हमारा ईएमआई का सोर्स है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका कोई पीसी समझ लो, पीसी है वो चल रहा है, अच्छा रन कर रहा है, लेकिन उसमें क्या लीकेज करंट होने का क्या होता है कि उसके जो पीसी में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें भी उसका प्रभाव पड़ने लगता है। उसकी कोई केबल होगी या फिर कोई कंपोनेंट होगा, उस पर प्रभाव पड़ने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है ऐसे टाइम आने पे हमारा सिस्टम खराब ही हो जाता है। अब आपको पता ही होगा कि पीसी ज़्यादातर खराब इसी कारण होते हैं क्योंकि उसमें लीकेज करंट होता है। लीकेज करंट कभी कभी ज़्यादा ही हो जाता है, तो ये भी लीकेज करंट भी हमारे सिस्टम पे ज़्यादा ही प्रभाव करने लगता है, और धीरे धीरे माल फंक्शन होते होते हमारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये भी एक ईएमआई का अच्छा खासा सोर्स है। और इसके बाद मैं बात करूँगा फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट का क्या है, केबल के बारे में। आपको पता है कि आपके जो भी जहाँ पे भी हो आप, वहाँ क्या चारों तरफ केबल बिछी हुई थी, ठीक है। तो केबल में क्या होता है, एसी करंट फ्लो करता है, ठीक है। कभी भी हाई एसी करंट फ्लो करता है, तो उसके जब किसी भी केबल में अगर हमारा एसी करंट फ्लो होता है, उसके चारों तरफ क्या बनता है, एमएमएफ यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ठीक है दोस्तों। ये मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बनता है उसके चारों तरफ। लेकिन कोई अगर डीसी केबल इसके जस्ट पास से फ्लो करती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता है कि इसका इंटरफेरेंस उसमें होता है। अगर ये हमारा हाई वोल्टेज एसी करंट की केबल है तो इसका इंटरफेरेंस होता है इस हमारे डीसी केबल्स में, और ये एक डिजायर वोल्टेज के लिए बना होता है। आपको पता ही है डिजायर वोल्टेज कैरी कर रहा होता है, जिससे अप एंड डाउन होने के कारण ये हमारे सिस्टम में जाता है और हमारा सिस्टम
माल फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी था हमारा ईएमआई का एक अच्छा खासा सोर्स। लेकिन अब इसको कैसे बचाए, वो हमारे ईएमसी में आता है। लेकिन मैं सिर्फ ईएमआई के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं इसका सॉल्यूशन ईएमसी वाले टॉपिक में बताऊंगा। तो ये था ईएमआई का प्रभाव। और पांचवा पॉइंट में और एक बात करूंगा, लास्ट पॉइंट है हमारा पांचवा, ट्यूबलाइट। दोस्तों आपका जो भी, जहाँ भी आप सेंसिटिव इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, जो भी रूम में एक रूम होता है जहाँ पे भी आपके सेंसिटिव इक्विपमेंट्स प्लेस्ड है या फिर लगे हुए, वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ आपने देखा होगा हम ट्यूबलाइट यूज़ ही नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? अभी आपका ये भी एक क्वेश्चन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जाता है कि ट्यूबलाइट यूज़ ही क्यों नहीं करते वहाँ। क्योंकि आपको पता होगा ट्यूबलाइट में हम चौक यूज़ करते हैं। चौक यूज़ होता है ट्यूबलाइट में। चौक में क्या होता है, एक कॉइल सा बना होता है। कॉइल्स के पता ही है आप, कॉइल के चारों तरफ क्या होता है, ईएमएफ होता है। ईएमएफ के कारण क्या होता है कि वहाँ जो भी सिस्टम हो या फिर केबल्स हो, उसमें भी इसका प्रभाव पड़ने लगता है और हमारा सिस्टम माल फंक्शन करने लगता है। तो फिर उसी टाइप, इसीलिए हमारे भी जो भी क्रिटिकल कंपार्टमेंट है, घर होते हैं, जहाँ रूम होते हैं, उसमें ट्यूबलाइट का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना हो हमारे सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लगभग तो क्लियर कर ही दिया है। लेकिन आपको फिर भी कुछ भी रह गया हो या फिर आपको कुछ लगता हो कि नहीं कुछ जानना हो मुझे एडिशनल, या फिर कुछ डाउट सा रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और कैसा लगा आपको वीडियो ये आप ज़रूर बताना कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।